दोस्तों, भारत को आज़ाद हुए 78 साल हो गए, लेकिन आज भी ऐसा महसूस होता है कि भारत की माताएं, बहनें सुरक्षित नहीं हैं। क्योंकि जिस तरह का वारदात बंगाल के आरजीकर कॉलेज से सामने आता है, उत्तराखंड से जिस तरह के वारदातों का खबर सामने आता है, यूपी के उन्नाव से जिस तरह का खबर सामने आता है, ऐसा प्रतीत होता है कि भारत तो 78 साल का हो गया, अर्थात आजाद भारत तो 78 साल का हो गया, लेकिन हमारी माताएं बहनें आज भी आजादी का रंग देख नहीं पाई हैं। वो मुश्किल में पड़ी हुई हैं। सरकार किसी की भी हो, चाहे वो टीएमसी की सरकार हो, बीजेपी का सरकार हो, जान तो हमारी माताएं और बहनों की जा रही है। दुष्कर्म तो उनके साथ किया जा रहा है। क्या एक बार दुष्कर्म करने के बाद, मृत्यु के घाट उतरने के बाद, क्या सरकार उन्हें वापस ला पाएगी? उन्हें पैसा देकर उनके परिवार को उनकी जगह भर पाएगी? नहीं भर पाएगी। सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक बहन की जगह कोई भर सकता है भाई के लिए, एक बेटी की जगह कोई भर सकता है माता पिता के लिए, एक पत्नी की जगह कोई भर सकता है एक पति के लिए। उस दिल से अगर पूछिएगा आप कि उस दिल पर क्या गुजरती है, जो एक रिक्शा चलाकर, ऑटो चलाकर, पैसे एक एक रुपए इकट्ठा कर कर अपने बच्ची को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का सपना देखते हैं और उसे एक सरकारी कॉलेज भेजते हैं पढ़ने के लिए, ताकि वो एक दिन अफसर बनेगी, समाज की सेवा करेगी, एक डॉक्टर बनेगी, समाज की सेवा करेगी, इंजीनियर बनेगी, माँ बाप की सेवा करेगी, समाज की सेवा करेगी। लेकिन जब उसी बेटी के साथ हैवानियत हो जाती है, ये दुष्कर्म हो जाता है, तो उस सरकार पर भी लानत है और उस दुष्कर्म करने वाले पर भी लानत है, उसके परिवार, उसके परवरिश पर भी लानत है। मैं तो कहता हूं, ऐसों को फांसी की सजा दे दी जाए। ऐसे दुष्कर्म करने वालों को समाज के हवाले कर देना चाहिए और समाज उनका निर्णय करेगा। सरकार किसी की भी हो, बीजेपी की हो, आज उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, बंगाल में टीएमसी की सरकार है, यूपी में बीजेपी की, योगी की सरकार है, जहां यह कहा जाता है कि योगी जी के राज्य में बेटियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। यही ध्यान दिया गया है कि उन्नाव में हो रहा है, कल कहीं और हो रहा है, कल एक छोटी बच्ची के साथ हो रहा है, जिसने पूरी दुनिया को देखा भी नहीं है, जिसने समझकर, बूझकर चलना भी नहीं जाना, उसके साथ ये दुष्कर्म हो रहा है। मैं योगी जी से, मोदी जी से, ममता दीदी से और समस्त मुख्यमंत्रियों से ये संवेदनापूर्ण, आशापूर्ण, ये विश्वास के साथ ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर किसी बेटी, किसी बहू, किसी बहन के साथ ये दुष्कर्म हो रहा है, तो वो आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है यह आश्वासन देना और उस परिवार को यह आश्वस्त करना कि अगर एक बार हो गया तो हो गया, दूसरी बार ये नहीं होगा। आपकी बेटियां सुरक्षित हैं, आपकी बहनें सुरक्षित हैं, उनके सुरक्षा का जिम्मेदारी हमने आपके हाथ में सौंपा है। हम आपको वोट ऐसे ही नहीं देते हैं, हम आपको वोट इसी सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए देते हैं, ना कि बस कुर्सी पर बैठ कर ये तमाशा देखने के लिए देते हैं। ममता दीदी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस कार्रवाई को सीबीआई कर रही है तो उसे करने दीजिए, ताकि उस बहन को, उस बेटी को इंसाफ मिल सके, उस माँ बाप को इंसाफ मिल सके, जिसने मेहनत करके उस बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना देखा था, लेकिन वो हो ना सका। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये राजनीति करना, अपनी राजनीतिक रोटी एक बच्ची के मृतक शरीर पर सेकना छोड़ दीजिए, रहने दीजिए राजनीति को। आपकी कुर्सी का कोई महत्व नहीं अगर आप राज्य की बेटियों को सुरक्षा ना दे पाए, क्योंकि आप भी एक बेटी हैं। और आप ये सोच कर देखिए कि अगर 20 साल, 25 साल पहले आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होता, तो क्या आप इस पद तक पहुंच पाती? क्या आप राज्य की सेवा कर पाती? क्या आप देश और दुनिया तक अपना परचम लहरा पाती? क्या आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके परिजनों को आप पर गर्व महसूस करने का मौका मिला होता? मैं एक चीज सवाल आज सरकार से, सभी सरकारों से पूछना चाहता हूं कि अगर
यही दुष्कर्म आपके बेटियों के साथ, आपके बहन के साथ हुआ होता, तो क्या आप तब भी चुप होते? तब भी आप इन्वेस्टिगेशन के लिए वेट करते? क्या तब भी आप हाथ पे हाथ धरकर इस बेटी के, उस अपने बेटी के शव पर अपनी राजनीतिक रोटी सेक कर अपना परचम लहराने की कोशिश करते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक हमारी बहन बेटियां अपना प्राण निछावर करती रहेंगी? देश की सेवा करने से पहले वो मर जाएंगी। कब तक? कब तक? कब तक उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? कब तक वो निर्भया बनती रहेंगी? कब तक वो इस तरह के समाज के दुष्कृत मानसिकता के मानसिकता से पीड़ित पुरुष जाति का शिकार बनती रहेंगी? मैं आपसे निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस पर राजनीति ना करें, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, सीपीआईएम हो, जेडीयू हो, कोई भी पार्टी हो। इस व्यवस्था का समाधान निकलना चाहिए। इन बुरी मानसिकता वाले पुरुष समाज के मन में डर पैदा होना चाहिए। कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे ये पता चले कि भारत 78 साल का हो गया और भारत का एक एक नागरिक आज सशक्त है, आज हिम्मत वाला है और सुदृढ़ विचार से चलने वाला, संकल्पित यह भारत में एक एक व्यक्ति सुरक्षित है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, भाई हो, सब सुरक्षित है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य यहाँ खत्म करूंगा, लेकिन मैं सभी सरकारों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि माँ, बहन, बेटियों की सुरक्षा का को सुना सुर, सुस, माँ, बहन, बेटियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद।